फिर एक बार YouTube और Facebook के माध्यम से आप सभी के साथ जुड़ रहे हैं। वेलकम टू ऑल। कल संडे हमने एक दिन ऑफ लिया, क्या आप सभी हमको याद कर रहे थे? इसीलिए आज सबके साथ वापस जुड़ जाने के लिए हम एक बार फिर आपके बीच में उपस्थित हो गए हैं। तो चलिए रोज की भांति आज भी जो आरंभ शुरुआत है वह मंगलाचरण से करते हैं। देखिए आज हमने थोड़ा सा परिवर्तन किया है, थोड़ा सा चेंज किया है। हम ऐसा करेंगे, एक लाइन हम बोलेंगे, फिर आज आप हमको फॉलो करते हुए उसी लाइन को रिपीट करेंगे ताकि आप सभी को मंगलाचरण याद रह जाए। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं और आप हमें फॉलो करके रिपीट कीजिए, ठीक है? चलिए सभी अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए और भगवान को याद करते हुए, गुरु को याद करते हुए मंगलाचरण कीजिए। सबसे पहले प्रणव यानी ओमकार कहेंगे, ठीक है? शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बहुत सुंदर, आप सभी ने प्रयत्न किया हमारे साथ मंगलाचरण बोलने का। ऐसे ही रोज अगर मंगलाचरण आप बोलेंगे तो आप सभी को मंगलाचरण भी याद रह जाएगा। फिलहाल अभी तो हमने केवल 3-4 श्लोकों को ही मंगलाचरण में लिया है। आगे जैसे जैसे आप लोगों को मंगलाचरण याद रह जाएगा वैसे वैसे हम श्लोकों की संख्या भी बढ़ाते जाएंगे ताकि आप सभी को श्लोक भी याद रह जाए। देखिए आज हमारे साथ दक्षिणा लाड, प्रिय मेधा लाड, नमिता, नमन, नरेंद्र जी, कौटिल्य, प्राची, साक्षी सभी लोग जुड़ चुके हैं। शांभवी भी जोधपुर से जुड़ चुकी है। आप सभी का स्वागत है। देखिए सबसे पहले हमने पहले दिन पंचतंत्र की पूर्व भूमिका यानी बैकग्राउंड बनाया था। फिर उसके बाद दूसरे दिन प्रश्नोत्तरी रखी थी। फिर तीसरे दिन
पंचतंत्र की एक कथा आपको सुनाई थी। आज भी उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले कथा सुनाएंगे, और कथा के विषय में या अन्य किसी विषय में आपको कोई भी प्रश्न हो, आप कमेंट बॉक्स पर या जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है उस व्हाट्सएप नंबर पर अपने अपने प्रश्न भेजकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और प्रश्नों का निराकरण भी आप ले सकते हैं। देखिए, जो प्रश्न मुझे आएंगे वही मैं आपको बताऊंगी। कोई मैं इतनी विद्वान नहीं कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकूं, पर प्रयत्न जरूर करूंगी कि आपके प्रश्नों का उत्तर आपकी भाषा में आपको मिले। देखिए, पहले दिन हमने बताया था अमर शक्ति राजा 3 पुत्र पंडित विष्णु शर्मा का उन तीनों को ले जाकर 6 महीने में ही विद्वान पंडित बनाना, अर्थशास्त्र के विद्वान नीतिज्ञ पंडित बनाना। अब आगे क्या हुआ? रोज रोज एक एक कथा उनको सुनाता था। देखिए, कल हमने कथा सुनाई थी, यानी शनिवार को कौन सी कथा सुनाई थी? उद्धत नाम के गधे और श्रृगाल की। श्रृगाल यानी सियार और गर्धव यानी गधा। संस्कृत में गधे को कहते हैं गर्धव। उसका एक और भी नाम है जिसको कहते हैं लंबकर्ण। हमारे साथ प्रकाश भाई भी जुड़ चुके हैं, विवेक भाई जुड़ चुके हैं, विवेक भाई के साथ अनन्या और सौमिता भी जुड़ चुकी है, साथ में जाह्नवी भी आई है, स्वाति जी भी आए हैं, आदित्य और हिया पाठक भी हमारे साथ है, कौशल्या भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो हम आपको बता रहे थे कि सबसे पहले पंचतंत्र की कथा का आरंभ कैसे हुआ, फिर आपको उद्धत गर्धव की कथा सुनाई। आज हम आपको कथा सुनाने वाले हैं, वो भी 2 क्रीचर्स यानी 2 इंसेक्ट्स की है। ये इंसेक्ट्स यानी जीव जंतु। जंतु किसको कहते हैं? जो बहुत ही छोटा हो, जो उड़ता हो, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंसेक्ट्स। और जीव तो हर किसी को कह सकते हैं, जिसके पास जीव हो वह सभी जीव है, और प्राणी भी जो प्राण वहन करता हो वह सभी प्राणी है। अभी आप सब जानते हैं ये जो कोरोना वायरस है चारों जगह फैल चुका है। ये कोरोना वायरस क्या है आप जानते हैं? क्या वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग? तो हम आपको पहले थोड़ी सी बात कोरोना के विषय में भी बताते हैं। वैसे जो लोग बायोलॉजी पढ़े हैं वह तो जानते ही है, फिर भी कुछ बच्चों के लिए विशेष रूप से यह बात बताते हैं। वायरस क्या है? वायरस को संस्कृत में कहते हैं विषाणु, और ये बहुत 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 सूक्ष्म यानी बहुत ही छोटा होता है। और ये वायरस ना तो लिविंग है ना तो नॉन लिविंग। वह कैसे? देखिए, हम और आपकी तरह, अन्य जीव जंतु की तरह, अन्य प्राणी की तरह वायरस ब्रीथ नहीं करता यानी श्वसन प्रक्रिया नहीं करता, वह सांस नहीं लेता। और दूसरा, पर वह अपनी जैसे ही अन्य प्रतिकृति यानी रेप्लिका तो बना देता है। जैसे हम कार्बन कॉपी बनाते हैं ना एक पेपर से दूसरे पेपर पर, वैसे ही ये अपनी प्रतिकृति यानी रेप्लिका तो बना सकता है, सांस नहीं लेता और वह खाता पीता भी नहीं, इसीलिए हम उसको नॉन लिविंग कहते हैं। पर अपने जैसी रेप्लिका बनाता है, प्रतिकृति बनाता है, इसीलिए हम उसको लिविंग भी कह सकते हैं। देखिए, ये शरीर की बाहर यानी उपभोक्ता का जो शरीर है, जिस शरीर के माध्यम से शरीर में छोटे छोटे कोश होते हैं, उस कोश यानी सेल के माध्यम से अपनी अपनी रेप्लिका बढ़ाता है, पर बिना शरीर के वह अपनी रेप्लिका नहीं बना सकता। यानी केवल और केवल उपभोक्ता के शरीर में ही अपने जैसे अन्य जो विषाणु है, अन्य जो वायरस है वह बनाता है, इसीलिए वह लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। अगर वो बाहर कहीं पड़ा रहे तो अपनी रेप्लिका नहीं बना सकता, पर जब सेल में आता है और सेल का प्रोटीन जब उसमें जाता है, उस प्रोटीन में वह अपने जैसे अन्य कॉपीज भी बनाता है। वैसे
आज हमारा सब्जेक्ट बायोलॉजी तो नहीं, पर बायोलॉजी में जो छोटे छोटे जीव जंतुओं के विषय में आया है उन्हीं की कथा हम आपको सुनाएंगे। इस कथा में 2 इंसेक्ट्स हैं। एक है जू। जू आप सभी जानते हो, जो बालों में होती है। अगर बाल अच्छी तरह से साफ न हो तो उसमें जू पड़ जाती है। और ये जू है ना, वह शरीर के पसीने से, स्वेट से निर्माण होती है। देखिए हमारे वहाँ जो क्लासिफिकेशन हुआ जीव जंतु का, वो कितने हजारों वर्ष पूर्व हुआ। देखिए अभी जो हम थ्योरी पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन की, उसमें एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन किया ऐसा पढ़ते हैं, पर एरिस्टोटल का समय तो 2200-2300 साल का है। उससे पहले 6000 वर्ष पूर्व किसने सबसे पहले क्लासिफिकेशन दिया? तो कहा भगवान वेदव्यास ने। देखिए ये जो ऋषि है वो भगवान वेदव्यास है। और क्लासिफिकेशन में वो क्या बताते हैं? 4 प्रकार के जीव है, 4 प्रकार के क्लासिफिकेशन है। एक कहा जरायुज। जरायुज किसको कहते हैं? जरायु यानी गर्भ। गर्भ यानी जो वुम में से जो आता है, एम्ब्रियो में से जो आता है, उसको कहते हैं जरायुज। वो विशेष रूप से मम्मल्स यानी सस्तनधारी प्राणी होते हैं। दूसरा क्या कहा? उद्भिज। उद्भिज को किसको कहते हैं? तो कहता है जो जमीन फाड़ के बाहर आते हैं, जो जमीन में से बाहर निकलते हैं, यानी वनस्पति। देखिए हम अपने विज्ञान में यह पढ़ते हैं कि जगदीश चंद्र बोस ने यह साबित किया कि सबसे पहले वनस्पति में भी जीव है, यह बताने वाले जगदीश चंद्र बोस हैं। ठीक है, हम उनका बहुत आदर करते हैं, पर उससे पहले हमारे वहाँ जब नारद पुराण आदि पुराण रचे गए और उसमें कहा गया उद्भिज जो 4 प्रकार के जीव है, उसमें एक वनस्पति भी है, यानी वनस्पति में जीव हुआ कि नहीं, तो उसको कहते हैं उद्भिज जो जमीन फाड़ कर बाहर आती है। तीसरे प्रकार के जो जीव है उसको कहते हैं अंडज। अंड यानी एग, जो एग में से निकलते हैं। आप सभी जानते हैं इंडा तेने मिंडा, जिसको ये बाह्य कर्ण यानी शष्कुली, जो कान हम खींचते समय पकड़ सकते हैं, उसको कहते हैं शष्कुली। जिसको शष्कुली नहीं और केवल छोटे छोटे छेद है, वह सब अंडे देते हैं। जैसे हर एक पक्षी अंडा देता है, सांप भी अंडा देता है, यानी रेप्टाइल्स भी अंडे देते हैं। तो उस प्रकार के प्राणी को कहते हैं अंडज, जो अंडे में से बाहर आता है, यानी तीसरा क्लासिफिकेशन हुआ अंडज। और चौथा क्लासिफिकेशन है स्वेदज। शरीर पर स्वेद या प्रस्वेद यानी पसीना आता है, पसीने को इंग्लिश में कहते हैं स्वेट, और जो स्वेट से निर्माण होते हैं उसी को कहते हैं स्वेदज। जैसे जू है, माकड़ है, उन सबको कहते हैं स्वेदज। अब माकड़ को क्या कहते हैं? माकड़ यानी मधुपुण। ये मधुपुण क्या है? जिसको हम बेड बग कहते हैं। स्पेशली बेड यानी कॉट पर रहता है। जब हम सोने के लिए जाते हैं तो बिस्तर पर जो रहते हैं उसको कहते हैं खटमल। खटमल यानी बेड बग। और जू यानी लाउस, जो सर में से बालों में होती है, वो कहते हैं जू यानी लाउस। और जो बेड पर रहते हैं उसको कहते हैं बेड बग यानी खटमल। तो हम आज आपको उसी की कथा सुनाने वाले हैं। तो देखिए, बहुत प्राचीन समय में एक राजा था। जब भी कथा होती है उसमें राजा होता है, या तो गरीब ब्राह्मण होता है, या फिर एक कंजूस बनिया होता है। ठीक है, ये तो बच्चों को समझाने के लिए की बात है। तो कहा एक जमाने में एक राजा यानी किंग था, और किंग का पैलेस तो कितना बड़ा होता है। उस पैलेस में अलग अलग रूम रहते हैं। उस रूम में जो किंग का अपना बेडरूम था, बेडरूम को संस्कृत में कहते हैं शयन कक्ष। उस शयन कक्ष में एक बड़ा सा पलंग था, पलंग को कहते हैं पर्यंक। और एक बड़ा सा पलंग था, उस पलंग में एक जू रहती थी। देखिए
पलंग में तो जू कैसे रहेगी, पर बालों से सर के माध्यम से जब हम सोते हैं तो सर से वो जू पलंग पर आ गई थी। तो कहा उसमें बहुत अच्छा एक परियंक था, वाइट बेडस्प्रेड उस पर लगे हुए थे और उस सुंदर से रेशमी तकिए पर एक जू रेंगती थी। जू का मतलब, जू को संस्कृत में कहते हैं यूका, इंग्लिश में कहते हैं लाउस, हिंदी में कहते हैं जू, गुजराती में भी कहते हैं जू। तो उस पलंग पर एक जू थी, वो जू ऐसे ऐसे करके वाइट बेडस्प्रेड पर घूम रही थी। अब जब वो जू वहाँ पर घूम रही थी उतने में ही एक दिन क्या हुआ, एक खटमल करता करता उस परियंक पर, उस पलंग पर आ गया। खटमल किसको कहते हैं, उसको कहते हैं मत्कुण, संस्कृत में कहते हैं मत्कुण, हिंदी में कहते हैं खटमल, गुजराती में कहवाय छे माकड़ और इंग्लिश में कहते हैं बेड बग। अब लता जी भी हमारे साथ जुड़ गई है, विजय जी पटेल जुड़ गए हैं, सत्यनारायण जी ओझा पाली से जुड़ गए हैं, प्रथम पटेल जुड़ गए हैं, किरण जी जुड़ गए हैं, जितेंद्र जी दवे जुड़ गए हैं और दिनेश भाई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। तो कहते हैं कि जब ये खटमल उड़ता उड़ता उस पलंग पर आया जहाँ पर एक जू थी, अब जू ने कहा, ए खटमल तू यहाँ पर कैसे आ गया, चल जा यहाँ से, ये तेरा घर नहीं, यह तो मेरा घर है, यह राजा का घर है और मैं राजा के बालों की जू हूँ, सो मैं तो यहाँ पर रह सकती हूँ, पर तू यहाँ नहीं रह सकता। अब खटमल ने कहा, अरे वाह देवी जी, कैसी बातें करती है आप, कोई आदमी है, कोई गृहस्थी है, गृहस्थी का स्वभाव कैसा होना चाहिए, अगर आपके घर कोई भी अतिथि, कोई भी मेहमान आए तो सबसे पहले उसको क्या कहते हैं, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, वेलकम कहते हैं। ऐसे कैसे तुम मुझे भगाना चाहती है, तुझे तो यह कहना चाहिए, अगर कोई असाधु पुरुष भी, अगर कोई नीच पुरुष भी अपने घर आ जाए तो सबसे पहले क्या कहते हैं, वेलकम, प्लीज बी सीटेड, आगच्छताम आसनम गृह्णातु, आप आसन ले लीजिए, आइए, आपका स्वागत है, आप कैसे हैं, आप कुशल तो है ना, आपके परिवार में सब कुशल तो है ना, बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हुए। अगर कोई नीच, असाधु, बुरा, दुर्जन पुरुष भी आपके घर आ जाता है तो उसको ऐसे नहीं करते, उसको पहले प्यार से स्वागत करते हैं, बिठाते हैं। अगर आपको गुस्सा है तो उसके बाद अपना गुस्सा या बात कर सकते हैं, पर घर पर आए किसी को भी अनादर, किसी का भी अनादर तो नहीं कर सकते। हमारे साथ वर्षा जी सोनी भी जुड़ चुकी है, कमलेश जी कुमावत जुड़ चुके हैं, मिहिर जी दवे, राज जैन, डॉक्टर श्रवण दवे जुड़ चुके हैं और किशोर जी शास्त्री भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। तो कहा कि आप आओ बैठो, कुछ पूछती नहीं और बस आते ही तुम मुझ पर ऐसे भवे ताव नहीं है, क्यों आए, यहाँ से चले जाओ, ये सब बात बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो जू ने कहा, मैं इसलिए तुझे ऐसा बोल ही ऐसा है। अब उस जू का नाम क्या था, देखिए पंचतंत्र में सभी के जानवरों के, प्राणियों के भी नाम है। उस जू का नाम था मंद विसर्पिणी, जो धीरे धीरे करके खून चूसती है। और उस मत्कुण का नाम क्या था, उस खटमल का क्या नाम था, अग्निमुख, क्योंकि जोर से डस लेता है। तो कहा, तू जा यहाँ से, तुझे समझ में नहीं आता, ये मेरे राजा का घर है, तू यहाँ नहीं आ सकता। उसने कहा, ये बात ठीक नहीं, मुझे तू यहाँ आने तो दे, बैठने तो दे, तेरा मैं क्या बिगाड़ूंगा। कहा, तेरा स्वभाव ही ऐसा है, मेरे राजा जैसा ही आएगा तू उसको डस लेगा, वह ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुझे मना करती हूँ। कहा, तू यहाँ पर है, अब मैं यहाँ पर आया हूँ तो तू मुझे मना करती है, तू अपने आप को बड़ी शानी समझती है क्या, तू यहाँ रहकर करती क्या है, तू भी तो राजा का खून पीती है, तो मैं अगर थोड़ा सा रक्त पी लूँगा तो तेरा क्या जाएगा, मुझे भी यहाँ आने दे। देख,
मैंने इतने सारे रस के भोजन किए हैं। हमारे यहाँ संस्कृत में वैसे भी जो रस है, रस मतलब जो हम भोजन करते हैं उसमें 6 टाइप्स के रस रहते हैं। कौन कौन से 6 प्रकार के रस है? तो कहा तीखा होता है, तीखा यानी पंजंट, उसको संस्कृत में कहते हैं तिक्त। फिर कैसा होता है? फिर कहता है कषाय, कषाय यानी જેને ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ છીએ તૂરો રસ, कषाय को कहते हैं एस्ट्रिंजेंट। फिर कहते हैं एक अम्ल रस रहता है, हिंदी में कहते हैं खट्टा, और उसको हम कहते हैं इंग्लिश में सॉर। आप लोग जब रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो हॉट एंड सार मंगाते हो ना, सार दैट इज खट्टा, अम्ल रस। तो यहाँ हुआ तीखा, खट्टा, कषाय, और एक होता है कड़वा, संस्कृत में उसको कहते हैं कटु, इंग्लिश में कहते हैं उसको बिटर। और चौथा रस क्या है? जिसको कहते हैं लवण रस, खारा, इंग्लिश में कहते हैं सॉल्टी। अब छठा जो रस है वो सभी को अच्छा लगता है। वैसे तो सबसे पहला रस ही वही है और सात्विक रस भी वही है, उसको कहते हैं मधुर। मधुर यानी मीठा, मीठा यानी स्वीट। तो कहते हैं ये बाकी के जो सारे रस है कौन कौन से? कटु, तीखे, अम्ल, कषाय, खारा, ये 5 रस तो मैंने बहुत चखे, क्योंकि रुधिर जो बनता है वह भी तो भोजन के माध्यम से बनता है। भोजन से रुधिर, रुधिर यानी ब्लड, रक्त, खून, खून भी तो फूड से ही बनता है, भोजन से ही बनता है। तो उसमें मैंने ये 5 रस तो खाए, पर अभी एक रस बाकी है और वो है मधुर रस, स्वीट। जैसे रसगुल्ला का होता है, चॉकलेट का होता है, तो मधुर रस खाना बाकी है। और राजा तो बहुत मधुर मधुर व्यंजन खाते हैं, इसीलिए राजा का जो रक्त होगा वह भी मधुर रस प्रमाण होगा। इसलिए मैं राजा का खून पीने आया हूँ। तू ऐसा मत कर, तू मुझे इस पर्यंत से बाहर मत निकाल, मुझे उस मधुर रस का स्वाद तो लेने दे। और वैसे भी मैं अतिथि हूँ, तुझे मेरी आवभगत करनी चाहिए। अब उस जू ने सोचा ठीक है, अगर वो यहाँ रहना चाहता है, पर वो क्या करेगा, उसका स्वभाव थोड़ा जल्दबाजी वाला है। उसने कहा तू यहाँ रह जा, कोई बात नहीं, पर तेरा जो स्वभाव है ना थोड़ा जल्दबाजी वाला है। तू क्या करेगा, आएगा और सीधा ही जैसे मेरा राजा आएगा उसको जागते में ही डस लेगा, तेरा कुछ ठिकाना नहीं है। मैं क्या करती हूँ, जब इंसान सो जाता है उसके बाद में धीरे धीरे उसका खून पीती हूँ, और तू क्या करेगा, जागते में ही राजा का खून पी जाएगा। और अगर जागते में राजा का खून पी जाएगा तो राजा हम दोनों को यहीं पर खत्म कर देंगे। तू ऐसा नहीं करेगा, अगर ऐसी शपथ, ऐसी कसम लेता है तो मैं तुझे यहाँ पर रहने दूंगी। कहा ठीक है, आई स्वेयर बाय माई प्रिसेप्टर, मेरे गुरु की सौगंध खाता हूँ। देखिए अभी खटमल का भी कोई गुरु होता है क्या? और ऐसे लोग झूठी कसम खाने से भी नहीं डरते, ऐसे ही झूठी झूठी कसम खाया करते हैं। और कहा आई स्वेयर बाय माई टीचर, बाय माई गुरु। तो कहता है ठीक है, तू यहाँ रह जाना, पर देखो सावधानी से रह जा। ठीक है, अब वो दोनों वहाँ पर बैठ गए। इतने में ही राजा वहाँ पर आया, और जैसे ही राजा वहाँ पर आया और राजा जैसे ही अपने पर्यंक पर बैठने के लिए जाए तो क्या होता है, खटमल से रहा नहीं गया। देखिए कई लोग ऐसे होते हैं जिसको हमेशा जल्दबाजी रहती है, शांति से धीरज से कोई भी काम वह कर ही नहीं सकते। अब जैसे ही राजा आकर बैठा और थोड़ा सा सुस्ता रहा था, उस खटमल ने, उस मदकुल ने क्या किया, तुरंत राजा को डस लिया। और जैसे ही राजा को डस लिया, एकदम से राजा चिल्ला उठा, अरे अरे देखो सिपाहियों, दरबारों, कौन है यहाँ पर? देखो कोई खटमल या जू मेरे बिस्तर में है, देखो जरा बिस्तर को देखो। जब ऐसा कहा, जो भी वहाँ पर नौकर चाकर थे दौड़ते हुए राजा के पास आ गए, दरबान भी आ गया। और नौकर चाकर ने क्या किया, उस बेड स्प्रेड को, जो जहाँ पर चादर बिछी हुई थी, उस चादर
माकड़ जो था, मदखुड़ जो था, खटमल जो था, बड़ा ही चालाक था। फट से जाकर वो पलंग में घुस गया और बेचारी जू वहीं बेड स्प्रेड पर रह गई। अब जब वो नौकर चाकर देखने लगे, जू तो उनको मिल गई। क्यों? क्योंकि जू होती है काली और कैसी चादर बिछी थी? एकदम श्वेत सफेद रंग की चादर बिछी थी। तो फट से उस जू को उठाया और जू को वही मार दिया। बेचारी जू, पीने कौन गया था? अग्निमुख रक्त, और मारी कौन गई? जू मारी गई। इसीलिए कहते हैं किसी भी अपरिचित को आसरा नहीं देना चाहिए। आसरा यानी शेल्टर, आश्रय। किसी भी अपरिचित, अननोन, क्योंकि यहाँ पर जो खटमल था वो अननोन था और बेचारी जू तो वहाँ पर रहती ही थी। आपके घर भी कोई अननोन पर्सन आए तो उसको नहीं आसरा देना चाहिए, पहले उसके विषय में जान लेना चाहिए। अज्ञात कुल स्वभाव वाले व्यक्ति को अपने घर में कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको अपने घर में रखते हैं तो कहीं न कहीं वो हमसे बेईमानी जरूर करता है। यहाँ पर भी अग्निमुख ने कैसी बेईमानी की? फट से रक्त पीने लगा, बेचारी जू मारी गई और खटमल को तो कुछ नहीं हुआ। आपके घर भी कोई अननोन आए तो दरवाज़ा मत खोलिए, पहले बराबर जांच पड़ताल कर लीजिए। अगर आप स्कूल से घर लौट रहे हो, कोई अननोन अपरिचित व्यक्ति आकर आपको कहे चलो बेटा मैं आपके घर छोड़ देता हूँ, मैं अंकल हूँ, मैं आपकी मम्मा का फ्रेंड हूँ, पापा का फ्रेंड हूँ, तो आप उसको घर पर मत आने दीजिए, आप उसके साथ मत बैठ जाइए, बड़ी ही सावधानी रखिए, क्योंकि जो सावधान रहता है उसी को अंत में लाभ होता है, नहीं तो बेचारी जू की तरह वह भी मारा जाता है। समझ गए ना सभी? अपरिचित को आसरा नहीं, जिसके कुल और स्वभाव, जिसकी फैमिली को, जिसके नेचर को आप नहीं जानते, उसको आसरा कभी नहीं देना है। देखिए आज हमारी ये कथा तो खत्म हुई, पर मैं एक और बात भी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हम आप सभी से पूछते हैं आप कितने डिजिट तक की संख्या बोल सकते हैं? संस्कृत में 36 डिजिट तक की संख्या के नाम हैं। अगर आप चाहे तो ये सुंदर श्लोक जो भास्कराचार्य ने लिखा है आप सभी भी लिख सकते हैं, क्योंकि इससे आपको कम से कम 17 शून्य या 18 डिजिट तक की संख्या आप सभी को पता लग सकती है। तो आपके पास नोट और पेन होगा, आप लिखना शुरू करिए, मैं धीरे धीरे बोलूँगी, और अगर आपको नहीं पता चला तो कमेंट बॉक्स में भी ये श्लोक लिख दिया जाएगा। तो चलिए और हमारे साथ रिपीट भी कीजिए और लिख भी लीजिए। एकम, एकम यानी 1। एकम, दशम, दशम, दशम यानी 10। अभी इसमें कितने जीरो हुए? 1 जीरो। एकम दशम यानी 10। फिर शतम, शतम, शतम यानी 100, 100। कितने जीरो हुए? 2 जीरो। एकम दशम शतम चैव सहस्र, सहस्र, सहस्र यानी 1000। इसमें कितने जीरो आते हैं? 3 जीरो। एकम दशम शतम चैव सहस्रायुत, युत, युत यानी 10,000, 10,000, 4 जीरो। एकम दशम शतम चैव सहस्रायुत लक्षकम, लक्षकम यानी 1,00,000। कितने जीरो? 5 जीरो। ओके। एकम दशम शतम चैव सहस्रायुत लक्षकम प्रयूतम, प्रयूतम यानी 10 लाख, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं 1 मिलियन। एकम दशम शतम चैव सहस्रायुत लक्षकम प्रयूतम 1 मिलियन। कोटि, कोटि यानी 1 करोड़, जिसको कहते हैं 10 मिलियंस।
एकं दशं शतं चैव सहस्रायुतलक्षकं प्रयूतं कोटिसंज्ञा च अर्बुदम। अर्बुदम यानी 10 करोड़, अर्बुदम अब्जंच अब्जम, अब्जम यानी 1 अबज, जिसको कहते हैं 1 बिलियन। और उसमें कितने जीरो रहते हैं? उसमें 9 जीरो रहते हैं। वापस एक बार, एकम दशम शतम चैवम सहस्रायुतलक्षकं प्रयूतं कोटिसंज्ञा च अर्बुदम 8 0 अर्बुदम यानी अर्बुद यानी 80, अब्जंच यानी 100 करोड़, 1 बिलियन 90, 1 अबज। अर्बुदम अब्जंच खर्वकम, खर्वकम यानी 1000 बिलियन, 1000 मिलियन यानी उसको कहते हैं 10 बिलियंस यानी 1000 करोड़, इसको कहते हैं खर्व। फिर आता है निखरवंच, निखरवन यानी जिसको कहते हैं 10 खरब, 10 खरब या फिर उसको कहते हैं 1 ट्रिलियन। ठीक है, निखरवंच महापद्मम। अब आया महापद्म यानी 13 जीरो उसमें रहते हैं, यानी 14 डिजिट पर जीरो कितने? 13। निखरवंच महापद्मम शंकुः, शंकुः यानी 14 डिजिट, शंकुः जलधिः, जलधि यानी 15 जीरो, शंकुः जलधिरेव च अंत्यम मध्यम, अंत्यम यानी 15 डिजिट, अंत्यम मध्यम, मध्यम यानी 16 डिजिट, परार्धंच एंड परार्ध यानी 17 डिजिट, 17 जीरो पर डिजिट कितने? 18 डिजिट, 18 डिजिट और 17 जीरो, इसको कहते हैं एक परार्ध यानी 1 परार्ध, जिसके लिए इंग्लिश में तो कोई शब्द नहीं, हिंदी में भी नहीं, गुजराती में भी नहीं, पर संस्कृत में शब्द है परार्ध, यानी जिसमें 17 जीरो हो और संख्या कितनी हो? 18 डिजिट वाली हो, उसको कहते हैं 1 परार्ध। अब पूरा श्लोक एक बार फिर से आपके लिए रिपीट करते हैं। एकम दशम शतम चैव सहस्रायुतलक्षकं प्रयूतं कोटिसंज्ञा च अर्बुदम अब्जंच खर्वकं निखरवंच महापद्मं शंकुः जलधिरेव च अंत्यम मध्यम परार्धं च संख्या 10 गुणोत्तराः। ये कैसी संख्या है जिसमें आप 10 10 10 गुना यानी मल्टीप्लाई करते रहो। ये सभी एक डिजिट को बढ़ाने वाली संख्या है। 1 परार्ध यानी 17 जीरो। आप सबने लिख लिया? ठीक है, अब हमारे जाने का समय आ गया, पर अगर किसी के पास क्वेश्चन हो तो हम पूछना चाहेंगे, जवाब देना चाहेंगे। है किसी का कोई क्वेश्चन? मेहुल, किसी का क्वेश्चन आया है? जी नहीं। ठीक है, तो आज हम अपनी बात यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमारे साथ मंत्र जुड़े हुए हैं, दिव्या है, जितेंद्र जी दवे है, अद्वैता गांधी जुड़ी हुई है, हमारे साथ सूर्यकांत जी ठक्कर जुड़े हुए हैं, हमारे साथ वर्षा सोनी जी जुड़ी हुई है, हमारे साथ शौर्य पटेल जी भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मिहिर उपाध्याय भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है और ऐसे ही हमारे साथ बने रहे, जुड़े रहे और हमारे इस FB और YouTube को आप शेयर करें, लाइक करें। और अगर आप चाहते हैं तो हम रोज़ ऐसे ही आपके साथ जुड़े रहेंगे। रवि जी त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात, हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं कि जैसे हम बच्चों का ये सेशन ले रहे हैं, हमारे मन में एक और बात भी आई है। केवल यंगस्टर के लिए यानी युवा वर्ग के लिए और महिला वर्ग के लिए यानी फॉर द वीमन हम ये 2 और भी सेशन बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप सब उसमें जुड़ना चाहते हैं तो अपनी कमेंट या राय ज़रूर हमको भेजें। एक है
युवा वर्ग सत्र और दूसरा रहेगा महिला वर्ग सत्र। कौन कौन उसमें जुड़ना चाहते हैं और कब जुड़ना चाहते हैं, टाइमिंग कब रखे जाए, वो आप हमें ज़रूर बताना। युवा वर्ग के लिए हम उनके लिए उनके जैसी बातें कहेंगे और बच्चों के लिए कहानी कहेंगे, और महिलाओं के लिए महिलाओं के साथ जुड़ी हुई जो शास्त्रीय बातें हैं वह हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप ज़रूर बताना कौन कौन हमारे साथ जुड़ना चाहता है। हमारे साथ हिना रावल भी जुड़ी हुई है, राजेश जी दवे भी जुड़े हुए हैं, प्रीति जी ओझा भी जुड़ी हुई है, जितेंद्र जी दवे भी जुड़े हुए हैं, बिमल सोनी, मनीषा सोनी भी, अमिता त्रिवेदी, अद्वैता गांधी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं, पूरी धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और आज के लिए शायद यही हम सेशन खत्म करते हैं। राज जी ठक्कर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप सभी का स्वागत है। फिर से कल इसी समय 10:30 को हम मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे हम विदा चाहते हैं। एक बार फिर से जय श्री कृष्ण।